तो वेलकम बैक टू द चैनल इंडी ट्रैवलर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा के बारे में। क्या वो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या आपको यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अभी रिसेशन शुरू हो गया यूके में, तो कितने पैसे आपको लगेंगे, कितना मतलब आना नुकसान है यहाँ पे आने का या फ़ायदा है। तो थंबनेल देख के तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट इनटू दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल समझ लो अगर आपने इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, जो कि वीज़ा पे अप्लाई करना बहुत ईजी है और फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फर्स्ट दैट। नेक्स्ट इज़ लेट्स से आप अगर सिलेक्ट भी हो जाते हो, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जिसके चांसेस बहुत कम है, जैसे कि अगर 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग भी अप्लाई करेंगे तो सिलेक्ट सिर्फ 3,000 ही लोग होने वाले हैं। तो ये MPSC UPSC से भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो 3,000 लोग जो सिलेक्ट होंगे वही यहाँ पे आ पाएंगे। अब उसके बाद भी ऐसा नहीं कि सारे लोग यहाँ पे आ पाएंगे, सबकी उसके रिस्ट्रिक्शंस है, उसके अपने अपने रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ों के। तो उन सारे लोगों के अगर रिक्वायरमेंट वो लोग मैच कर पाते हैं, 3,000 लोग जो सिलेक्ट होंगे वो ही लोग उसमें से आ पाएंगे। तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 3,000 लोग आ पाएंगे, हो सकता है उससे कम आए, हो सकता है 2,700 आए, हो सकता है 2,000 ही आए। एक तो ये चीज़ हो गई। चलो अगर आप सिलेक्ट हो गए, आपने रिक्वायरमेंट्स सारी जो है फुलफ़िल कर ली, सब कुछ हो गया। अब मेन मुद्दा आता है कि भैया यहाँ पे आने के बाद क्या फ़ायदा है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अच्छा खासा आपको कॉस्ट लगेगा यहाँ पे आने के लिए। मतलब आप समझ लो कि 30,000 तो सिर्फ वीज़ा की फ़ी है, जो कि नॉमिनल है बहुत, वो तो चलो छोड़ दो, वो तो बहुत कम है। उसके बाद आपको IHS NHS की जो फ़ी भरनी है वो अलग है, जो कि अराउंड 70,000 पर ईयर की होती है। तो 2 साल के लिए आते हो तो 1-1.5 लाख के आसपास आपकी वो फीस रहेगी। 2.5 लाख आपको आपके बैंक में सेविंग्स दिखाने, जो कि चलो आपके पास ही रहेंगे लेकिन आपको सेविंग दिखाने हैं वो। तो वो एक हो गए। इसके बाद ये सारे कॉस्ट के बाद आप एक समझ लो कि आपको एक अभी तो यहाँ पे आने के लिए कम से कम 4-5 लाख तो चाहिए फ़िलहाल, वो दिखाने वगैरह सब पकड़ के। मैं बोलूँगा आपको मिनिमम अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो 2 साल के लिए, तो एक 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। वीज़ा कर लो, सब कर लो, उसके बाद आपके पास कम से कम यहाँ पे जब आते हो तो आपके अकाउंट में या सेविंग्स में, इंडिया में बोल लो या यहाँ पे बोल लो, कहीं पे भी कह लो, 5 से 6 लाख रुपए तो होने चाहिए, जो आपको सर्वाइवल के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आना तो चलो एक बात हो गई कि ईजी है डिफ़िकल्ट है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यार मेरे को जॉब मिल जाएगी, मैं काम ढूंढ लूँगा, ये मत सोचो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट आए हैं, उनको 3-3 4-4 महीने से या 1-1 साल से जॉब नहीं मिली है। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस टू बी इन एट द मोमेंट, क्योंकि रिसेशन चल रहा है और इतने सारे लोग आए हुए हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, इट्स नॉट ईजी। तो चलो एक वो बात हो गई। अगर आप यहाँ पे आते हो जॉब नहीं मिली, तो आपके पास एक सर्वाइवल फ़ंड होना चाहिए, जो कि मैं बोलूँगा 5 से 6 लाख अपने पास रखो, कहीं पे भी रखो, यहाँ पे रखो, वहाँ रखो, इंडिया में कहीं पे भी चलेगा। वो एक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको मैं बोलूँगा कि आप तो तब तक अप्लाई मत करो जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स एज इन कैसी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हो तो आपके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप बैंकर हो, फाइनेंस में हो, तो मार्केटिंग में हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ आपने बस डिग्री कर रखी है और आप डिग्री के बेस पे यहाँ पे आने का सोच रहे हो, तो मत आओ। क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप पार्ट टाइम ही करोगे, आप वेटर या बारटेंडर या जो भी छोटी मोटी जॉब करोगे वही करते रह जाओगे, जिसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आप कमा लोगे इंडिया के हिसाब से। आपको लगेगा कि यार आप तो इतना कमा रहे हो, शायद आपके घर वालों ने भी नहीं कमाया हो। आप ऐसा सोचते हो, मतलब सोचते हैं लोग ऐसा, तो ये थिंकिंग आएगी। लेकिन आप जो काम करोगे वो काम का कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे आप कुछ कर नहीं पाओगे, उससे बस गुजारा हो पाएगा अगर आपको जॉब लग जाती हो तो। अगर जॉब लग जाती है, कौन सी जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर पार्ट टाइम जॉब को लग जाती है तो उससे गुजारा ही हो पाएगा। अगर आपको फुल टाइम जॉब लग जाती है, स्पॉन्सर्ड जॉब, तो उससे भी आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि टैक्स सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि अगर वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनारियो भी देखिए, आपका बेस्ट केस सिनारियो भी देख ले कि अगर आपको जॉब लग जाती है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वाली, उसमें भी आपके क्या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचने वाले, आप गुजारा कर लोगे, उससे थोड़ा सा बेटर जी पाओगे। और पार्ट टाइम में आप बस गुजारा ही कर रहे हो, पार्ट टाइम में इतना ही हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा शिफ्टें लगाओगे, बहुत 12-12 घंटे की काम, वो भी शिफ्टें मिलनी चाहिए सबसे पहले तो। जॉब मिलने के बाद ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि यार मेरे को 12 घंटे की जॉब मिल करूँगा, मैं 13 घंटे करूँगा, मैं 14 घंटे करूँगा। ऐसा नहीं होता सर। आपके पास भले ही वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं आओगे, स्टूडेंट के पास 20 आवर्स पर वीक होते हैं। पर नॉर्मल अगर आप यहाँ पे आते हो जो भी वीज़ा पे, इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा पे, तो आपके पास कोई वर्क लिमिट नहीं रहेगा। आप 40 घंटे 80 घंटे काम कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन आप अगर सोचोगे कि यार मेरे को 15 घंटे का जॉब करना है, तो ऐसा नहीं मिलेगा नहीं, आपके ऊपर नहीं है ये जहाँ पे भी आप काम करोगे उसके ऊपर है। अगर उसके पास इतना काम होगा ही नहीं, उसके पास इतने घंटे हो गए नहीं आपको देने के लिए, तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये आप नोट कर लो है सबसे पहले तो। उसके बाद अगर काम नहीं मिला, समझो दिन के अगर 5 ही घंटे दे रहा है, 4 ही घंटे दे रहा है, तो इससे आपका गुजारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे आपके हफ्ते में 20-25 ही घंटे बन पाएंगे, या मैक्सिमम 25-30 घंटे बन पाएंगे मैक्सिमम।
अगर वो कम घंटे देगा तो। और इसमें तो सर आपका बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपका मुश्किल से रेंट और खाना निकलेगा बस। ट्रैवलिंग और घूमने अगर कहीं जाना है, कुछ करना है या कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी है तो वो भी नहीं हो पाएगा। घर पैसे भेजने हैं फॉर एग्जांपल, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये मत सोचना कि आपका यहाँ पे आने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी अगर पार्ट टाइम जॉब मतलब जो भी जॉब है उसको फुल टाइम कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। स्पॉन्सर्ड जॉब में हो सकता है, फुल टाइम जॉब में फ़ायदा है। फुल टाइम जॉब अगर स्किल्ड जॉब की बात करूँ मैं, स्किल्ड जॉब में आपको पैसे बन सकते हैं जिससे आपका अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी पैकेज कितना है, सैलरी कितना है, वो सब ऑब्वियसली डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी फुल टाइम जॉब में एक सिक्योरिटी होती है कि आपको पता होता है कि इतना इनकम आएगा। पार्ट टाइम जॉब में आपको जितना शिफ्ट मिलेगा उतना पैसा मिलेगा। कभी शिफ्ट नहीं मिली, कभी अगर उनका बंद कर दिया, उनका नहीं चला, तो आपका चला गया फिर पैसे। तो एक सिक्योरिटी नहीं होती है, पैसे कम मिलते हैं, मिनिमम वेज मिल रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल पहले तो अगर आपके पास स्किल्स है, आपको पता है कि मेरे में वो दम है, मैं वहाँ जाऊँगा तो कर लूँगा। एक रिसर्च होती है खुद की रिसर्च आपने करनी है। आपको अगर नहीं पता तो आप मुझे डीएम करो कि यार मुझे बताओ क्या सिनेरियो है, मेरा ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने ये कर रखा है, तो क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मुझे आना चाहिए। आप मुझे बताओ, मुझसे बात करो। अगर आपको किसी और से बात करना नहीं हो रहा, ऑथेंटिकेट करो चीज़ें, ऐसे लोगों से बात करो जिनको कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो फिर सेंस बनता है। ऐसे उठ के मत आ जाओ कि भैया अब्रॉड जाना है, लंदन जाना है, यूके जाना है, यहाँ पे आने के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा बन के प्लीज़ मत आओ। ये इससे बहुत नुकसान होगा आपको, आपके फैमिली को, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे आके कुछ बना नहीं तो मेक श्योर कि आप अपनी रिसर्च करो, लोगों से पूछो और एक गाइडेंस लो। भले ही आपको अगर उसके लिए पैसे भी देने पड़ेगा ना, अगर काउंसलिंग के या किसी भी चीज़ के, तो पैसे दे के ये काम करो। लेकिन सर यहाँ पे पैसे फूकने से पहले, ये फ्री वीज़ा नहीं है ना, यहाँ पे फ्री स्टे है। आपको गवर्नमेंट आपको कोई 2 साल का फ्री स्टे या फ्री खाना नहीं देने वाली है। यहाँ पे सिर्फ आपको रहने का मौका मिलेगा, वो भी पैसे वैसे दे के। उनका खुद का फ़ायदा है गवर्नमेंट का, ये कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत अच्छा स्कीम नहीं है। इससे यही होगा कि आपको यहाँ पे 2 साल की जॉब मिल जाएगी। 2 साल के लिए आपका जो है रहने का सीन शॉर्ट हो जाएगा। रहने का मतलब वही कि आप यहाँ पे आके काम ढूंढ सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका गुजारे के लिए कुछ हेल्प होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेक श्योर कि आप पहले एक अच्छी रिसर्च करो, एक बैकग्राउंड रिसर्च, एक जो भी है दोस्तों से पूछो, किसी से भी पूछो, वो करो। और स्किल्स अगर है तो ही आओ। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्लीज़ अप्लाई मत करो, मत आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे जॉब नहीं मिलेगी और बहुत सारा पैसा स्टेक पे। सबसे पहले तो आप ये भी देख लो, ऐसा नहीं कि आप किसी की सीट लोगे सिर्फ, ये भी है कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। महीने का ₹1,00,000 लगेगा आपको। ₹1,00,000 रेंट मिला के, ग्रोसरीज मिला के, सब कुछ अगर मिला के आप कहीं पे भी रहते हो, लंदन में रहोगे तो और महंगा, बाहर रहोगे तो मतलब अराउंड 80,000 1,00,000 इतने तो पैसे आपको आराम से लग जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास इतना पैसा एक तो पहले सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप पैसा लेके आओ। और दूसरा ये है कि आपको घर वालों को गलत या झूठ बोल के मत आओ, सच बताओ कि इतना पैसा लग सकता है, इतना है। अगर आपके घर वालों की इनकम कम है, 40-50 हज़ार महीना कमाते हैं, उससे कम कमाते, तो आपको वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। या अगर आप लोन लेके आओगे तो किस लोन, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी स्टूडेंट लोन भी नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट लोन लेना पड़ेगा या मॉर्गेज के अगेंस्ट लोन लेना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप वो रिसर्च करके आओ। यहाँ पे आने के बाद सारी चीज़ें सही नहीं है, उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनका प्लान सेट है, जिनको पता है कि उनके पास स्किल्स है, सब कुछ है, ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में कर चुके एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। उनको ही यहाँ पे आना चाहिए और किसी को यहाँ पे आना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको और भी क्वेरीज़ है कि यार मेरा ये प्रोफाइल है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो मैं 1-to-1 सेशंस भी करता हूँ सबके साथ, जब भी जैसा भी टाइम मिले। और काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मतलब उनको जेन्युइन रिव्यू मिला है कि उनको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वाला रिव्यू। तो ये आपको भी मिल सकता है। तो ये चीज़ है, तो आप मुझे बताओ एंड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरी है तो। आपको मिलते हैं आपको बाद में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले।